सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की व्याख्या करो। क्वेश्चन। सामाजिक परिवेश में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन के समय जिसे एक विषय के रूप में जाना जाता है और उसके लिए शिक्षण क्रिया की जाती है अधिगम को ध्यान में रखते हुए, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री के विविध पहलुओं का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक जैसे कि शिशु के लिए अलग, प्राथमिक के लिए अलग, निम्न माध्यमिक के लिए अलग, माध्यमिक के लिए अलग, वरिष्ठ माध्यमिक के लिए अलग, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के लिए अलग पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है। पाठ्यपुस्तक का तात्पर्य पाठ्यपुस्तक करिकुलम और पाठ्यपुस्तक दोनों अलग है। करिकुलम पाठ्यचर्या, प्रत्येक पाठ्य स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर सिलेबस तैयार किया जाता है। पाठ्यचर्या के आधार पर, करिकुलम के आधार पर। अब पाठ्यचर्या से भिन्न है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अलग है, पाठ्यचर्या अलग है। पाठ्यचर्या के आधार पर किसी विषय के को ध्यान में रखते हुए जो पुस्तक तैयार की जाती है पाठ्य पुस्तक होता है, जो कि बच्चों के स्तर के अनुरूप, स्तर से तात्पर्य है इसके कक्षागत के अनुरूप तैयार की जाती है। पूरी शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित आजकल हो रही है, जो कि पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तक ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार है एवं अन्य विषयों के शिक्षण का आधार भी पाठ्यपुस्तक ही है। अब है पाठ्यपुस्तक को क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। सभी विषयों के साथ साथ सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए भी पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं उपयोगिता है। हमारे लिए आज मुद्रण कला चल रहा है, मुद्रण कला से विभिन्न सारी पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाती हैं। अब पाठ्यपुस्तक का महत्व इस प्रकार है। शिक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित होना, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से पाठ्यपुस्तक से दी जाती है। अच्छा जैसे कि शिक्षक को वर्ष भर के लिए योजना बनाने, बच्चों को पढ़ाने एवं उसके बच्चों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं को समझने आदि में ये पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक शिक्षा प्रक्रिया इससे व्यवस्थित हो पाता है। ज्ञान का विस्फोट, चूँकि इसमें विभिन्न सारे ज्ञानों का समावेश होता है। अकेला मौखिक शिक्षण बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए, टू डिवाइड द नॉलेज इनटू यूनिट्स, संपूर्ण ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए बहुत आवश्यकता है। यूनिट डिवीजन से हम अच्छे प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसका जो हमारा टीचिंग का उद्देश्य है वो इससे पूरा हो पाएगा। इसलिए ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है। शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए, शिक्षण में एकरूपता होना बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर व परिवेश अलग अलग होने के उपरांत भी पाठ्यपुस्तकों की सहायता से ही शिक्षण में एकरूपता लाई जा सकती है। क्योंकि पाठ्यपुस्तक विषय विशेषज्ञ बनाते हैं तो बच्चों के स्तरानुकूल बनाते हैं, तो इससे सभी बच्चों के स्तर का, मानसिक स्तर का, कोई बच्चा मंद है, कोई तीव्र है, तो ध्यान में रख के पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है। इसलिए एकरूपता लाने के लिए, कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए। बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जिनको सामाजिक विज्ञान विषय के विस्तृत शिक्षण नहीं दे सकते हैं, तो पाठ्यपुस्तक अध्यापकों को पूरी तरह से दक्ष न होने की कमी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बहुत सारे शिक्षक दक्ष नहीं होते हैं, तो इसको कमी को पूरा करने के लिए ये पाठ्यपुस्तक इसका पूरक है। जैसे कि हमारे एक नमन सर हैं सोशल साइंस के। भाषण विधि की सीमाओं के कारण, क्योंकि अगर भाषण में पाठ्यपुस्तक नहीं रहेगा तो शिक्षक कक्षा में जाकर के ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, और भाषण उलझ जाते हैं। जैसे नमन सर भाषण में उलझ जाते हैं और विषय से इतर पढ़ाने लगते हैं। इसलिए पाठ्यपुस्तक से जोड़ दिया जाना चाहिए। पुस्तकालयों, उसके बाद है परीक्षा लेने में सहायक। पाठ्यपुस्तक अगर रहेगा तो परीक्षा लेने में सहायक रहेगा, उसको ज्ञान को आंकने में सहायता मिलेगी। पूछे वाले प्रश्न की सीमा रहेगी,
जैसे हमारे नमन सर बनाते हैं पाठ्यपुस्तक के आधार पर। उसके बाद है माता पिता की निरक्षरता। बहुत सारे बच्चों के माता पिता निरक्षर होते हैं जो उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, तो पाठ्यपुस्तक के आधार पर बच्चा स्वयं पढ़ेगा। अभ्यास के लिए पाठ्यपुस्तक अब पढ़ेगा तभी अभ्यास करेगा। जैसे 12 बीघा का बच्चा से अभ्यास करता है स्कूल में, इस प्रकार और भी बहुत सारे कारण हैं इसके आवश्यकता उपयोगिता पर। पाठ्यपुस्तक ज्ञान के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी करती है। जिस कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है वहाँ पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता ज़्यादा है। पाठ्यपुस्तकों से बच्चों के स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है, रिवीजन अति सेल्फ स्टडी का। पाठ्यपुस्तक से बच्चों को दोहराने में, गृह कार्य करने में सहायता मिलती है। ये सब पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व है। अब है पाठ्यपुस्तक से होने वाली हानियाँ। पाठ्यपुस्तक से होने वाली हानियाँ क्या हो सकता है? अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देता है पाठ्यपुस्तक, क्योंकि बच्चा वही पढ़ेगा जो पाठ्यपुस्तक पढ़ेगा। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। बच्चा पाठ्यपुस्तक को लेकर रटेगा, सूचना को और तथ्य को रटेगा। सैद्धांतिक पाठ्यपुस्तक में सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, प्रैक्टिकल पे नहीं। दोषपूर्ण सामग्री कई बार देखी जाती है जिससे बच्चे अशुद्ध सूचना रट लेते हैं। ज्ञान अस्थायी नहीं होता, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर रहता है। जैसे मैं लर्निंग बाय डूइंग पढ़ाता हूँ पाठ्यपुस्तक के अलावा। अध्यापकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों का सही उपयोग न करना। अध्यापक कई बार पाठ्यपुस्तक का सही उपयोग नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य को इतिश्री कर देते हैं, जैसे नमन सर। पाठ्यपुस्तक के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बात है। जब हम पाठ्यपुस्तक का चुनाव कर रहे होते तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? बालक की आवश्यकता के अनुरूप हो। आवश्यकता से तात्पर्य है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक उसके आयु, योग्यता, रुचि के अनुसार होना चाहिए। दैनिक जीवन संबंधित होना चाहिए, ये नहीं कि अलबल कुछ पढ़ा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में चित्र तथा मानचित्र। पर्याप्त संख्या में उस पाठ्यपुस्तक में चित्र, मानचित्र, चार्ट सब रहना चाहिए, जिससे बच्चा को समझने में आसानी हो। ये नहीं कि मोटा मोटा पतला पतला अक्षर देख के या बोझिल किताब लेकर आ जाए, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाए, इंटरेस्ट नहीं ले। उपयोगी अनुभव उसमें रहना चाहिए। प्रकरणों का क्रम तार्किक हो। अब जैसे मान लीजिए कि अगर जोड़ पढ़ाएं तो साथ घटा होना चाहिए, नहीं कि गुना से स्टार्ट करके जोड़ पे ले जाएं। पहले पढ़ाएं कि मुग़ल साम्राज्य, तब पढ़ा रहे हैं कि क्या कहते हैं चोल वंश, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक तार्किक होना चाहिए, नहीं तो बच्चा उस भूल भुलैये में ही खोया रहेगा। स्पष्ट व सरल भाषा होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में भाषा स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कि बच्चा को समझ ही नहीं आए। सरल शब्द में प्रस्तुत करना चाहिए। तकनीक से आदि शब्दों का प्रयोग किया गया तो उसका पहली प्रकार व्याख्या करें। उत्तम विधियों के लिए सुझाव देता है पाठ्यक्रम। सही बात है भाई। अधिगम उत्तम विधियों के लिए सुझाव दे। पाठ्यपुस्तक ऐसा हो कि अधिगम विधि का सुझाव दे कि इस प्रकार से, मतलब मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उसको मॉडल के हिसाब में, ये ग्लोब के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई चार्ट के माध्यम से, या फिर पाई चार्ट के माध्यम से। हम अगर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या पढ़ा रहे हैं तो तुलनात्मक अध्ययन तो हम बार चार्ट से पढ़ा सकते हैं। कई सारा चीज़ हम प्रतिशत को पाई चार्ट से पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ उत्तम अधिगम चार्ट, नक्शे वगैरह। पाठ्यपुस्तक में निरंतर सुधार करनी चाहिए। निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। कुछ अगर कमियां हैं तो निकालना चाहिए। तेज़ी से देश में जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे राष्ट्रीय जीवन संबंधित सभी पक्ष पर उसमें जानकारी रहना चाहिए। सहसंबंध। पाठ्यपुस्तकों का संकलित पाठ्य जो भी विषय वस्तु है उसका सहसंबंध होना चाहिए, एक दूसरे विषय से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कक्षा 6 में भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है तथा उसकी भाषा पुस्तकों में भारत के ग्राम, नगर, पहाड़ी प्रदेश, हाँ उसके बच्चों की भाषा, भारत, छपाई अच्छी होनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए, सुंदर अक्षर होना चाहिए। स्याही, छपाई में काली गहरी स्याही का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से पढ़े। छपाई का टाइप अस्त्रानुकूल हो, आकार छोटी कक्षाओं में बड़े तथा बड़ी कक्षाओं में छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। अक्षरों का आकार
पंक्तियों में दूरी रहना चाहिए, दूरी कम से कम आधा सेंटीमीटर अवश्य हो। अब पहली कक्षा की पुस्तक है तो कम से कम 1 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। शुद्ध छपाई होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं, पाठ्य पुस्तक में केवल तथ्य होने चाहिए, सत्य का जो दर्शन कराए, पूर्वाग्रह से मुक्त हो। अब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में संदर्भ पुस्तकें, सामान्य बालक पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेते हैं, लेकिन विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको संदर्भ पुस्तकों की भी ज़रूरत होती है। केवल और केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अध्ययन करके वह संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके मन में होती है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती है जिसमें पाठ्य पुस्तकों मात्र पढ़ने से ही काम उनका नहीं चलने वाला है। उनकी बुद्धि क्षमता के अनुसार आजकल संदर्भ पुस्तकें भी चल रही है। अब संदर्भ पुस्तक, टाइप्स ऑफ संदर्भ पुस्तक, उदाहरण दिया, सामाजिक विज्ञान के जो उपविषय हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, उससे रिलेटेड जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं वह हो गया संदर्भ पुस्तक। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एटलस, ये हो गया संदर्भ पुस्तक। उसके बाद ऐतिहासिक दस्तावेज, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज वो हो गया संदर्भ पुस्तक। जनसंख्या संबंधित आंकड़ा दर्शाने के लिए कोई प्रामाणिक पुस्तक है, वो हो गया संदर्भ पुस्तक। कोई सामाजिक विज्ञान से संबंधित कोई शोध ग्रंथ है, वो संदर्भ पुस्तक हो गया। विभिन्न भाषाओं का शब्दकोश है, वो संदर्भ पुस्तक हो गया। ये सब सारी संदर्भ पुस्तकें हैं। सामाजिक विज्ञान माध्यमिक स्तर तक से पढ़ाया जाता है, इसलिए इस स्तर के बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि वे अपने दम पर इन पुस्तकों का सही विवेचन व अध्ययन कर सके। इसलिए इस स्तर पर इन पुस्तकों के प्रयोग के समय सामाजिक विज्ञान अध्यापक की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बालकों के आने वाली समस्या को समाधान करनी चाहिए शिक्षक को, उसकी शब्दावली को समझाना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक स्तर से देख के उसको समझाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक चुनाव के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से अब हम सेकंड टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्रीज, लघु फिल्म आम फिल्मों की तरह काल्पनिक कहानी अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। यह फिल्म आम फिल्मों की तरह कल्पना आधारित, अच्छा तथ्य आधारित, कल्पना आधारित कोई कहानी। एग्जाम्पल हम साथ साथ हैं। कहानी या तथ्य पर आधारित मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी, ऋतिक रोशन। इससे संबंध नहीं बल्कि इनका संबंध वास्तविक घटना से होता है, वृत्तांतों से होता है। घटना और तथ्यों में क्रमबद्धता देखी जाती है। इस तरह की फिल्म में घटनाओं और तथ्यों को तालमेल के साथ शैक्षिक उपयोगिता, ऐसे तालमेल रहता है कि शैक्षिक उपयोगिता बढ़ जाती है। सरकारी योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार, ऐतिहासिक स्थल के लिए, ऐतिहासिक भवन के लिए, विभिन्न सारे संग्रहालय सामग्री को दिखाने के लिए इस प्रकार के लघु फिल्म का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस फिल्म का सामग्री का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसकी सहायता से बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, साइलेंट डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें बिना आवाज़ के चलते फिरते चित्र दिखाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज विथ कैप्शन में डॉक्यूमेंट्री में चित्र चलते रहते हैं और नीचे में विवरण रहता है लिखा हुआ। इसमें भी आवाज़ नहीं रहता है, आवाज़ नहीं रहता है, लेकिन विवरण नीचे में रहता है। डॉक्यूमेंट्रीज विथ कमेंट्री, इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज में लघु फिल्मों में चित्रों के साथ विवरण भी सुनाई देता है, विवरण भी रहता है और सुनाई भी देता है। ये 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्रीज। महत्व लिख लेना है, कठिन विषय को समझाने में सहायता देता है, प्रयोग सिद्ध होता है। जब मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ज़्यादा हिंदियों का प्रयोग होगा, ज़्यादा स्थायी ज्ञान होगा, विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित होगा, ज़्यादा अधिगम होगा। इस प्रकार से इसका फ़ायदा देख लेना है। ठीक है, अब आए इसका उचित उपयोग कैसे होना चाहिए। उचित उपयोग खुद से देख लेना है। अब समाचार पत्र के बारे में सामान्य चीज़ लिख देना है। समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र दैनिक व्यवहार में यूज होता है। सुबह सुबह लोग समाचार पत्र के माध्यम से विभिन्न सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, लोगों को
विश्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ ही क्षणों में इसके माध्यम से प्राप्त होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी, इसलिए उसके समाज में क्या घट रहा है, कौन सी गतिविधि चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए समाचार पत्र जरूरी है। अब समाचार पत्रों की पृष्ठभूमि, एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि बंगाल गजट समाचार पत्र की शुरुआत बंगाल गजट से हुई थी, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। प्रथम प्रकाशन 1780 ईस्वी में इसका हुआ था। हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 को हुआ था। वर्तमान में समाचार पत्रों का स्वरूप क्या है, इसे खुद देख लेना एक बार। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, खुद से देख लेना इस बार। वर्तमान में समाचार पत्रों का क्या स्वरूप है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए समाचार पत्र जरूरी है, राष्ट्रभाषा के विकास में सहायक है, राष्ट्र के विकास में सहायक है, हाँ, देश विदेश की घटना के लिए, रोजगार के लिए, प्रचार के, मनोरंजन आदि सब के लिए सभी जानकारी इसमें मिलती है। अपनी कोई शिकायत है, कोई घोषणा है आदि सब प्रचार करने के लिए सब चीज़ समाचार पत्रों का इसमें रहता है। ये सब आपराधिक कृत्य को अपराध आदि को रोकने के लिए, जनसाधारण को कोई सूचना देने के लिए ये समाचार पत्र का स्वरूप हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्रों की भूमिका लिख देना है। शैक्षिक महत्व क्या है लिख देना है, देख लेना खुद से। मानचित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें संसार के क्षणिक समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा जाता है। मतलब संसार को, जो संसार है, जो दुनिया है, उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस मानचित्र पे देखा जा सकता है। मानचित्र वही हुआ। इस सामाजिक विज्ञान के इस विषय में विभिन्न सारे भौगोलिक स्थिति, कौन से देश के कहाँ स्थिति है, विभिन्न देशों की क्या स्थिति है, देश कहाँ पे कौन सी देश में कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन सा समुद्र है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, खनिज पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है, जलवायु आदि कहाँ है, क्या है, ये सब स्पष्ट होता है मैप में। खुद से पढ़ लेना है। मानचित्र के टाइप पढ़ लेना है। जो फ्लैट मानचित्र वो होगा जिसमें विभिन्न देशों की, ये तीनों मानचित्र पढ़ लेना। मानचित्र के कौशल, पढ़ाने के कौशल, मानचित्र कौशल, यह सामाजिक विज्ञान शिक्षा का यह महान कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय मानचित्र की ओर आकर्षित करें। मानचित्र का क्या उपयोग है सिखाएं। मानचित्र पढ़ने के कौशल से जरूर अवगत कराएं कि कैसे मानचित्र पढ़ा जाता है। मानचित्र समझने के लिए मानचित्र के संकेतों को पढ़ना, संकेत समझना पड़ेगा। जैसे ब्लू संकेत पानी का है। मानचित्र से परिचित होना। मानचित्र के पैमाने को जानना, दूरियों को जानना। मानचित्र में विभिन्न प्रकार के स्थलों को ढूंढना, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है किस देश की, उसको ढूंढना, ये सब चीज़ कौशल आना चाहिए। मानचित्र का क्या कार्य है देख लेना। मानचित्र का उपयोग पाठ को रुचिकर बनाने में सहायता प्रदान करना। एक पाठ का रुचिकर होता है, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उपयुक्त जानकारी मिल जाती है। कौन सा देश कहाँ है, कौन सा फसल कहाँ है, कौन सी खनिज संपदा कहाँ है, कौन सी देश की स्थिति कहाँ पे है। कठिन ज्ञान सरल बन जाता है इसके माध्यम से। मान लीजिए अगर हमें एशिया के बारे में पढ़ाना है, मानचित्र के बारे में पढ़ाएंगे तो कठिन सरल हो जाएगा। जल कहाँ पे कौन सी जलवायु है, कौन सी वनस्पति है, ये सब चीज़। अब उसका चयन के संबंध क्या देखना है। मानचित्र ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना चाहिए जिसे सभी छात्र ठीक ढंग से देख सकें। स्थिति, सिचुएशन ऑफ मैप, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, उपयुक्त चुनाव। कौन से मानचित्र मैप का यूजेज किस जगह पे है, राजनीतिक है, पॉलिटिकल मैप है ना, पॉलिटिकल है, जो भी है, ज्योग्राफिकल है, तो उसका उपयोग कहाँ पे। मान लीजिए अगर हम पढ़ा रहे हैं पठार, तो हमें ज्योग्राफिकल ही यूज करना है। भौगोलिक। खुरदरी सतह, मानचित्र अच्छे गुण वाले होना चाहिए, इसकी सतह खुरदरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ अधिक बहुत बड़ा मानचित्र नहीं होना चाहिए, अधिक विस्तृत नहीं। चयन, मानचित्र का चयन विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। स्थलों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना, जो भी मानचित्र में जो स्थल है उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। मानचित्र मितव्ययी, मतलब अत्यधिक खर्चीले न हो। विषय वस्तु की यथार्थता, इसे विषय वस्तु यथार्थ होनी चाहिए। ये सब चीज़ देख लेना है। ये आगे नीचे वाला चीज़ देख लेना है। मानचित्र की तैयारी, ये सब चीज़ छोड़ देना है। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज,
कम्युनिटी रिसोर्सेज, को रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी कम कॉम के साथ टुगेदर, मुनीज, कॉम और मुनीज, कॉम का अर्थ हो गया टुगेदर, मुनीज सर्व करना, सेवा करना। तो इस प्रकार से जो टुगेदर सर्व करना, एक साथ सेवा करना, मिलजुल के एक साथ हम किसी चीज़ के लिए सेवा करना है, एक दूसरे को सहयोग करना। ऑकबर्न निमकॉफ, इसके अकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना। ब्रॉनेल कहता है समुदाय से मेरा अभिप्राय उस समूह से है जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं तथा योग्यता से युक्त होकर पड़ोसियों को भांति मिलकर साथ रहते हैं। महत्वपूर्ण सामुदायिक स्रोत, इम्पोर्टेंट कम्युनिटी रिसोर्सेज। शैक्षिक दृष्टिकोण से ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं ये महत्वपूर्ण हैं। अब जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं इसमें से सबसे पहला स्थान भौगोलिक महत्व है। महत्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतों में सबसे पहला स्थान भौगोलिक महत्व के स्थानों का होता है। भौगोलिक स्थान से तात्पर्य जैसे कृषि, खनन, रेलवे स्टेशन सब भौगोलिक। सामुदायिक स्रोत से ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों का भी महत्व होता है। ऐतिहासिक महत्व वाले सामुदायिक स्रोत जैसे कोई स्तंभ है, कोई मीनार है, कोई मस्जिद है। सौरभ सर, ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान जैसे कोई किला है, स्तंभ है, मीनार है, मस्जिद है, ये हो गए सामुदायिक स्रोत के ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान। भौगोलिक महत्व वाले स्थान हो गया भौगोलिक क्षेत्र, कृषि कहाँ होगा, किसी महत्वपूर्ण किसी खास जगह भौगोलिक जगह का है, जैसे बिहार में कृषि क्षेत्र में बिहार अव्वल है। खनन क्षेत्र किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का खनन होगा। कारखाना किसी खास जगह का होगा, जैसे चीनी मिल था सकड़ी में, तो किसी खास जगह के लिए, तो ये सब भौगोलिक महत्व हो गया। सांस्कृतिक महत्व हो गया स्कूल, कॉलेज, स्काउट एंड गाइड, ये सब चीज़ सांस्कृतिक महत्व के स्रोत हो गए। आर्थिक महत्व के स्रोत जैसे ईंट का भट्ठा जैसे पैसे आता है उससे, डेयरी हो गया, कोई व्यापार का केंद्र हो गया, ये सब से पैसा आता है। रेलवे जंक्शन से पैसा आता है, तो ये हो गया आर्थिक महत्व का स्थान। वैज्ञानिक महत्व का स्थान जैसे कोई विज्ञान भवन है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, तो ये साइंस के हो गए। रिसोर्सेज के टाइप्स हो गए। इसका महत्व उपयोगिता क्या है देख लेना है। इसका शैक्षिक उपयोग क्या है देख लो। शैक्षिक उपयोग चाहे तो स्कूल को समुदाय में ले आओ। स्कूल को समुदाय में ले आओ से तात्पर्य है कि स्कूल को समुदाय तक ले जाओ। जैसे कोई भ्रमण, हम कोई ऐतिहासिक महत्व वाले जो ऐतिहासिक अभी जो पढ़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के ऐतिहासिक महत्व वाले समुदाय, तो उसको हम फील्ड भ्रमण से देख सकते हैं। तो भ्रमण से ले जाएंगे, भ्रमण करने जाएंगे, उससे अवगत कराएंगे। तो स्कूल को समुदाय में ले आने का तात्पर्य स्कूल के बच्चों को समुदाय के पास ले जाना। जैसे कोई रेलवे स्टेशन है दिखाना, कोई चिड़ियाघर है दिखाना, कोई ये सब चीज़ दिखाना, स्कूल को समुदाय में लेना। कैसे दिखा सकते हैं, तो भ्रमण से दिखा सकते हैं। भ्रमण में बच्चे को ले जाएंगे भ्रमण करने के लिए, तो भ्रमण से हम दिखा सकते हैं। भाई हम भ्रमण के लिए ले गए और उसके बारे में जगह पे जाके उसको वो चीज़ से दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। सामुदायिक कम्युनिटी सर्वे करेंगे, सामुदायिक सर्वेक्षण। किसी समुदाय पे जाके कोई स्थल पे जा कर के, जैसे मान लीजिए कि इस समुदाय के पास जाके सर्वे करेंगे, यहाँ पे क्या क्या समस्या है, क्या क्या या फिर समस्या आ रही है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे रोजगार क्या है, रीति रिवाज क्या है, प्रथा क्या है। किसी रिसोर्स पे जाके यहाँ पे हम सर्वे करेंगे। अब है समुदाय सेवा का आयोजन। क्या करेंगे, कोई भी समुदाय ऑर्गेनाइजेशन समुदाय के पास जाके हम अपनी सेवा देंगे। मान ली कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाके हम सेवा देंगे। अब समुदाय सेवा का आयोजन दो प्रकार से, सामान्य सेवा में सेवा, आपातकालीन सेवा। सामान्य सेवा हो गया कि किसी छुट्टी के दिन हम किसी कैंप लगाकर सेवा करेंगे, हाँ, अस्पताल जाकर रोगियों की सेवा करेंगे, है ना, जाकर के अनाथालय जाकर के अनाथों की सेवा करेंगे, वृद्धाश्रम जाकर वृद्धाश्रम की सेवा करेंगे। सामान्य सेवा में सेवा हो गया। आपातकालीन सेवा हो गया, कोई महामारी आ गई, भूचाल आ गया, तो आदि प्राकृतिक प्रकोप आ गया है, तो हम सेवा देंगे। साक्षात्कार हो गया,
शैक्षिक उपयोग, ये सब शैक्षिक उपयोग चल रहा है। शैक्षिक उपयोग ये भी है कम्युनिटी रिसोर्सेज का, कि साक्षात्कार के माध्यम से हम कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे क्लबों का गठन करेंगे, शिक्षा क्लब, स्वास्थ्य क्लब आदि, शिक्षा क्लब और स्वास्थ्य क्लब आदि, है ना। तो इस क्लब के माध्यम से शैक्षिक क्लबों का गठन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब्स, शिक्षा क्लब, स्वास्थ्य क्लब आदि आसपास में करेंगे गठन, और प्रत्यक्ष रूप से इससे ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा है, ये था विद्यालयों, समुदायों को विद्यालय के निकट लाना। ये था, पहला था समुदाय, स्कूल को समुदाय में ले आना, स्कूल को समुदाय के पास ले जाना, क्योंकि स्कूल को समुदाय के पास ले जा रहा है, भ्रमण से समुदाय के पास ले जा रहा है, सामुदायिक सर्वेक्षण से लेके जा रहा है, समुदाय सेवा का आयोजन से लेके जा रहा है, साक्षात्कार करने जा रहा है स्कूल के बच्चे की किसी समुदाय के लोगों के पास, क्लबों का संगठन, ये सब स्कूल के खुद जा रहा है समुदाय के पास। अब समुदाय आएगा स्कूल के पास कैसे? सामूहिक सभा होता है स्कूल में, प्रार्थना होता है, इससे क्या होता है, स्कूल में ही सामुदायिक भावना, राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम आदि की बातें सिखाई जाती है। तो एक सामूहिक भावना, सामुदायिक भावना इसमें सिखाई जाती है। तो स्कूल समूह क्या हो गया, तो समुदाय ही आ गया स्कूल में। सामूहिक सभा प्रार्थना के माध्यम से सदस्यों का आमंत्रण, विभिन्न सामुदायिक सदस्यों को समय समय पर आमंत्रण करना चाहिए, डॉक्टर, व्यापारी, वकील आदि को। ये सब फिल्म प्रदर्शनी आयोजित करना चाहिए। ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब है मानचित्रावली, एटलस। एटलस सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री की भूमिका निभाता है। एटलस